तो फाइनली यहां पर डीयू ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है और सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी हैं। वो इनके कोर्सेज, एलिजिबिलिटी या अगर हम लोग बातचीत करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, हर एक इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग यहां पर पूरी जानकारी लेंगे और क्रिस्प वे में, ताकि आपको सारी चीजें बहुत कम समय में सब कुछ पता चल सके। सबसे पहले चीज, आप इस वाली वेबसाइट पे आओगे admission.uod.ac.in और इसी वेबसाइट से अप टू काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसीजर तक आपको काम करना होगा। यहां पर आओगे तो यहां पर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, ये वाला बुलेटिन आपका यहां पर ओपन हो जाएगा। इन्होंने बहुत ऊपर ही एकदम मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मेंशन कर दिया है कि भैया डीयू की जो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया है हम उसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे, वो एज इट इज यहां पर मेंटेन रहेगी। आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं लैंग्वेज और डोमेन्स के, वही आप सीयूटी में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई करोगे तो इनके सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया से आप बाहर हो जाओगे। अगर हम देखेंगे तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीजें आपको दी जाती हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको यहां पर इनके जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वाली है वो, और जो सीट मैट्रिक्स है वो यहां पर ये प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो जनरल इनके एलिजिबिलिटी के रूल्स होंगे, क्राइटेरिया होंगी, वो बातें यहां पर आपको पता चल रही होती है। अगर हम देखेंगे, अभी मैं इसको आपको बता देता हूं जो आपके एकदम काम की बातें, टू द पॉइंट बातें। पहले थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लें कि क्या क्या बातें यहां पर जो है वो दी गई हैं। सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर दिया है। अब ये यकीन, मैं आपको सारे पॉइंट्स के कंक्लूजन बता देता हूं कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए। क्लास 12th की कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होती यहां पर, और वो होगा कि आप किसी एक सिंगल बोर्ड से पास हो। ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप सीबीएसई, तो सीबीएसई से ही आप हो, ये नहीं कि आपका कुछ पेपर सीबीएसई से है, एक आध पेपर कोई एनआईओएस से आप दी हो, ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी इन्होंने ये सारी बातें बताया। बाकी और इन्होंने ये बोला कि सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया जो है इनकी, मतलब क्लास 12 से मैच करने का, तो वो ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ सिमिलर आपके सब्जेक्ट्स हो तो वो भी चलेगा। जैसे इन्होंने यहां पर एग्जांपल दिए हैं कि जैसे कि मान लीजिए इन्होंने दिया कि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12th में और आप सीयूटी यूजी में बायोलॉजी में अपीयर हो रहे हो, तो हम उसको यहां पर सिमिलर मान लेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने यहां पर ये बताया है। और फिर वही है कि सब्जेक्ट मैपिंग में कौन सब्जेक्ट किससे मैप करेगा, अगर वेरी कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, आप नहीं डिसाइड करते। तो फिलहाल इनके एक सब्जेक्ट मैपिंग का जो है वो, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको स्पेशली हम रिप्लाई कर देंगे। एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें हम ये चीज को बता सकते हैं कि डीयू किस सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ यहां पर मैप करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, वो आपका अपना स्पेशल केस हो सकता है, बोर्ड वाइज बहुत वेरी करता है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट मैपिंग वाली, क्या सर मेरा ये सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से मैप करेगा, तो आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर जो है वो सारी चीजें ऐसे ही जनरल है। अगर हम इनके डीयू के एडमिशन प्रोसेस की बातचीत करें तो डीयू का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा यहां पर दिया गया है, वो मैं बता दूं। ऐसा होता है कि आप सबसे पहले यहां पर जैसे सीयूटी का एग्जाम दे दोगे, आपके पास यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट्स में आप दे रहोगे एग्जाम, उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, डीयू का CSAS पोर्टल ओपन होगा, यहां पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये आपका CSAS का एक पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसको कह सकते हो एक तरीके से आप डीयू के लिए यहां पर अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, जब वहां पर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स के साथ, अपने 12th की डिटेल्स के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के मुश्किल से 2 से 3 दिनों के अंदर जो होगा वो यहां पर आपके लिए सेकेंड फेज इनका चालू होगा, जिसमें आप यहां पर जो है वो कॉलेज और प्रोग्राम की कॉम्बिनेशंस भर रहे होंगे कि आप यहां पर किस कॉलेज में, और मतलब किस कॉलेज के किस प्रोग्राम के जो है वो इंटरेस्टेड है, उसके लिए आप अपनी प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे कि मेरा पहली प्रेफरेंस है कि मैं BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करना चाहता हूं हंसराज से, देन हिंदू से। इस तरीके से आप अपनी यहां पर कॉलेज प्लस प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस भर रहे होते हैं। फेज 3 में आपको सीट अलॉट होती है। फिर वहां पर आता है आपका जो है वो वहां पर जो है वो आपका ये फ्रीज का, या उसको हम लोग की मतलब हमको वो सीट एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है।
फिर यहां पर उसको फ्रीज करना है या अपग्रेड कर देना है नेक्स्ट राउंड के लिए, ये सारा प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू होता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा ही चलता है, आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद ये सीएसएस का रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। लेकिन जो सेकंड फेज है, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होता है। यहां पे उसी में आपका सब्जेक्ट मैपिंग भी होती है और वहीं पे आप अपने कॉलेज और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस भर रहे हो। तो यही है ओवरऑल इनका एडमिशन प्रोसेस यहां पर, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको भी नहीं यहां पर उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आपको नहीं होना है, ठीक। ये शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया, फिर उन्होंने बताया है कि लैंग्वेजेस क्या है, जिसको ये लिस्ट ए बोलते हैं, डोमेन सब्जेक्ट कौन से हैं, जिसको ये लिस्ट बी बोलते हैं, और एक आपका यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर से वो बात इन्होंने मेंशन कर दिया, इनको डर है कि इस बात को बच्चे भूल ना जाए, इसलिए बार बार इस चीज को यहां पे मेंशन करते हैं। अब यहां पर आपको जो होगा वो बीए में कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, लैंग्वेज के कौन कौन से मिलेंगे, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के कौन कौन से आपके यहां पर कोर्सेज अवेलेबल होंगे। फिर यहां पर आपके पास एक बीए प्रोग्राम भी मिल रहा होगा। ऑनर्स और प्रोग्राम दो तरीके के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ऑनर्स जो होता है वो यहां पर स्पेशलाइज्ड होगा, जिस सब्जेक्ट में होगा उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होगा, वहां पे उसी सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ पढ़ रहे होगे। और जो आपका यहां पर जो प्रोग्राम होता है वो स्पेशली वहां पर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम में दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां पर चल रहा होता है, ठीक है। और बीए प्रोग्राम में आप यहां पर जो है वो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी से एडमिशन भी पा सकोगे। एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का ऑप्शन तो है ही, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन से भी ऑप्शन है आपके पास यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें बीएससी में, तो बीएससी में आपको इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब ये मैथ्स और बायो के क्या है, मिक्स्ड कोर्सेज है यहां पर आपके, ठीक है, ये मिक्स्ड कोर्सेज है। अब वो कॉम्बिनेशंस आपको पता चल जाएगा, जहां पे पीसीबी की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली वहां पर वो क्या होगा, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ही होगा यहां पे, ठीक है। बीएससी प्रोग्राम अभी आपको ये सब कुछ नहीं करना है कि आपको कोई कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं या यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस चूज करने, सब कुछ नहीं करना भी आपको। फिर यहाँ पर ये बीएससी में भी इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम के कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। फिर यहाँ पर आपको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज होंगे और इन्होंने कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी दे दिया कि आपका क्लास 12th जो होगा वो किसी एक सिंगल बोर्ड से यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ सब्जेक्ट आपके सीबीएसई से, कुछ एनआईयूएस से, वही एग्जांपल दिया है तो फिर जो है वो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इन्होंने यहां पर दिया। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है वो इन्होंने देखिए किस तरीके से इन्होंने यहां पर शुरू किया है। अब मैं एक दो दिखा देता हूं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं कोई मेन कोर्स खोलता हूं। लैंग्वेज एक बार मैं हटा देता हूं, पहले लैंग्वेज में हिंदी मिल जाएगा तो वो मैं दिखा देता हूं। देखिएगा यहां पे जैसे इन्होंने क्या दिया, यहां पर बी ऑनर्स हिंदी है तो पहले उसके लिए यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दे दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है आपका कि हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब लैंग्वेज में हिंदी कंपलसरी होगी और कोई 3 डोमेन ले सकते हो, या हिंदी के साथ कोई एक और लैंग्वेज ले लीजिए लेकिन वो क्लास 12th में पढ़ी हो, प्लस आप 2 डोमेन ले सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पर इन्होंने दिया कि आपका हिंदी जो होगा वो कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है और फिर वहां पर सीट की मैट्रिक्स क्या है वो भी यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल इन डिटेल्स का अभी आपको कुछ करना और ना नहीं है, ये बात हम आपको पहले ही बता दें, इस चीज का कुछ नहीं आपको करना है यहां पर, क्योंकि ये कॉलेज और प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन हमको फिल आउट करना होता है। कहां पर, ये जब हम अपने सीएसएस के फेज 2 में होते हैं तब करना होता है। अब मैं आपसे कुछ जनरल बातचीत करता हूं, ध्यान से देखिएगा यहां पे। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए कि जो मैथ्स कंपलसरी था अब वहां पर मैथ्स और अकाउंटेंसी का ऑप्शन मिल चुका है। मैथ्स या अकाउंटेंसी को कंपलसरी किया गया है तो ऑब्वियसली अकाउंटेंसी तो आपका आ ही जाता है। सुनिए, इन जनरल देखोगे तो बीए ऑनर्स के सभी कोर्सेज में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन मिलता है या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन का यहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, इन जनरल। लेकिन इसमें वेरिएशंस कहां पर होंगे वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। वेरिएशंस वाले इन जनरल यही चलेंगे यहां पर आपके। बीएससी में क्या होता है, 3 डोमेन से मेरिट बनती है, लैंग्वेज सिर्फ आपके लिए यहां पर पासिंग होता है, मतलब उसमें आपको 30% मार्क्स जो होता है वो सिक्योर करना होता है। जैसे मैं यहां पर आपको एक बीएससी का कोर्स भी जो है वो दिखा देता हूं, ठीक है। एक हम लोग यहां पर जो है वो बीएससी के कोर्स को भी देख लेंगे तो यहां पर बेहतर रहेगा। देखिए
ये देखिए ये साइंस का कोर्स शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये एंथ्रोपोलॉजी है और ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में यहाँ पर कैंडिडेट का अपीयर होना जो है वो यहाँ पर कंपलसरी जो है वो कहा गया है। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे बीएससी ऑनर्स में सिर्फ स्टैट्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस 3 ऐसे कोर्सेज होंगे जहां पर लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ेंगे। अभी मैं आगे दिखा दे रहा हूं उसको। फिर यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर आपको मैंने बता दिया अकाउंट या मैथ से आपका यहाँ पर जो है वो काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो जहां पे वेरिएशंस आपको मिलेंगे, तो सबसे पहला वेरिएशन आपको मिलेगा बीकॉम इसमें बीए प्रोग्राम में। एक लैंग्वेज 3 डोमेन का तो ऑप्शन है ही, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन का भी ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जीएटी का भी यहां पर आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। जब एक से अधिक कॉम्बिनेशंस होते हैं तो बेसिकली आप जिस कॉम्बिनेशन में आपका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही कॉम्बिनेशन यहां पर आपका लिया जाएगा। बेस्ट मेरिट जिसमें होगी वही लिया जाएगा अगर आप एक से अधिक में एलिजिबल हो तो। इसके अलावा जो लैंग्वेज के कोर्स है जैसे बी ऑनर्स इंग्लिश है, बी ऑनर्स हिंदी है, बी ऑनर्स पंजाबी, बी ऑनर्स उर्दू है, यहां पर आपको जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोर्स है वो लैंग्वेज आपको लेना कंपलसरी है। देखो जैसे इंग्लिश लो प्लस 3 डोमेन या इंग्लिश और एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन लो आप यहां पे, लेकिन लेना तो पड़ेगा यहां पे। सेम हिंदी में भी आप सेम कॉम्बिनेशन देखोगे यहां पे। ठीक, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए यहां पर मैथमेटिक्स को जो है वो यहां पर कंपलसरी किया गया है, बस ये अलग बात होगी यहां पे। बाकी वही एक लैंग्वेज 3 डोमेन और 3 डोमेन में से एक यहां पर मैथमेटिक्स जो होगा वो कंपलसरी होगा। हिंदी पत्रकारिता की अगर मैं बातचीत करता हूं यहां पर तो आपके लिए यहां पर फिक्स कर दिया क्या, हिंदी आपको लैंग्वेज में लेना पड़ेगा। हिंदी प्लस 3 डोमेन से चले जाओ या हिंदी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से चले जाओ यहां पे आप, तो यहां पर आपको जीएटी का एक मिल जाएगा कॉम्बिनेशन। तो ये सब वो है जो कि आपके नॉर्मल से थोड़ा सा हट के हैं यहां पे, इसमें कुछ अदर कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं। बी ऑनर्स जर्नलिज्म में भी ऐसे ही है कि आप इंग्लिश प्लस 3 डोमेन ले लो या इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप यहां पर ले लीजिए। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द जर्नलिज्म में क्या है कि आप एक लैंग्वेज प्लस यहां पे मास मीडिया डोमेन सब्जेक्ट और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो यहां पर, या दूसरा कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज और एक जीएटी आप यहां पर ले सकते हो। तो लैंग्वेज या जीएटी से भी आप जा सकते हो या आप यहां पे लैंग्वेज प्लस मास मीडिया प्लस यहां पर जीएटी जा सकते हो, ये एज पर योर चॉइस जिसके थ्रू आप यहां पर जाओ। फिर यहां पर बीएससी में 3 वेरी करेगा, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तीनों में क्या होता है यहां पर मैथ्स डोमेन तो कंपलसरी होगा ही होगा, मतलब आप एक तरीके समझो पीसीएम प्लस लैंग्वेज ये यहां पर आपको लेना होगा। मतलब यहां पर जो मेरिट बनेगी वो यहां पर पीसीएम प्लस लैंग्वेज से यहां पर आपकी बन रही होगी। ठीक है, जबकि साइंस के अदर कोर्सेज में सिर्फ पीसीएम पीसीबी से मेरिट बनती है आपकी यहां पर, तो पीसीएम प्लस लैंग्वेज से मेरिट बनेगी। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन जिसमें से एक मैथमेटिक्स आप कंपलसरी कर सकते हो, ये वाला कॉम्बिनेशन से भी आप यहां पे चल सकते हो। लेकिन वही बात, दोनों लैंग्वेज आपके क्लास 12 में होनी ही चाहिए। ठीक, वही चीज आप देखो बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है यहां पर कि यहां पर इन्होंने एक कॉम्बिनेशन ये भी दिया है कि आप चाहो तो केमिस्ट्री छोड़ के कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, ये यहां पर आपके पास ऑप्शन। ये थोड़ी सी अलग बात है इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। मैथमेटिक्स में सेम उसी तरीके से कि एक लैंग्वेज एक मैथमेटिक्स डोमेन बाकी कोई और 2 डोमेन, या 2 लैंग्वेज मैथमेटिक्स डोमेन और एक कोई और डोमेन। सेम आपकी स्टैटिस्टिक्स में भी जाएगा। बीकॉम ऑनर्स में ये जो समस्या थी मैथमेटिक्स कंपलसरी वाली, अब यहां पर एक और ऑब्लिक लगा लीजिए, आप अकाउंटेंसी से भी यहां पर अपना काम जो है वो चला सकते हैं। मतलब एक लैंग्वेज आपका यहां पर अकाउंटेंसी डोमेन या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक प्लस 2 और डोमेन यहां पर, तो पिछले साल वाली क्राइटेरिया यहां पर जो है वो रिटेन रह गई। अगर मैं बीकॉम की बातचीत करूं तो यहां पर आपके पास है एक लैंग्वेज और 3 और कोई डोमेन, और फिर या तो एक लैंग्वेज एक यहां पर आपका डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर ये आपके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, दोनों में से आप किसी को यहां पर चूज कर सकते हैं। तो इतनी ही बातें हैं और इस पूरे बुलेटिन में आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो यही सारी चीजें दिखेंगी। अगर मैं बीकॉम वाले बच्चों के लिए, चूंकि उनके लिए खुशखबरी है, तो एक बार मैं बीकॉम ऑनर्स वालों के एक बार दिखा दूं यहां पर कि आपको संतुष्टि मिल जाए कि यहां पर आपको मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी दोनों ऑप्शन में मिल जा रहे हैं। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है,
बाकी बीकॉम वालों की बात तो मैंने यहां पर बता ही दिया। तो ये है ओवरऑल बातचीत यहां पर आपके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। कॉलेजेस और उनके नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, लेकिन अभी देखकर आप क्या ही करोगे। यहां पे जो आपके काम की बातें थी उन सभी बातों को मैंने यहां पे समराइज्ड कर दिया है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपके मन में कोई और डाउट है, कुछ और बातें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।